हेलो एवरीवन, मैं हूं किरण शाहपुरी और ये है आप लोगों के लिए कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। ये 13 सितंबर से लेकर 19 सितंबर तक की आपकी टैरो रीडिंग्स हैं, टैरो प्रेडिक्शंस हैं। और सबसे पहले, अगर अभी तक आपने इस चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। इसके साथ साथ अगर आप डेली टैरो रीडिंग में इंटरेस्टेड हैं तो आप मेरा इंस्टा पेज भी विज़िट कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और दूसरी बात, इस रीडिंग को आप किसी भी साइन के हिसाब से देख सकते हैं। सन साइन, मून साइन, एसेंडेंट या फिर नाम के हिसाब से भी राशियां होती हैं, उसके अकॉर्डिंग भी आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। और अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मैं आपको यही कहूँगी कि जिस साइन को आप अभी तक फॉलो करते आ रहे हैं या फिर जिस साइन के हिसाब से आप अभी तक अपनी रीडिंग्स को देखते आ रहे हैं, सुनते आ रहे हैं, आप उसी साइन को फॉलो करें। तो चलिए जी, शुरू करते हैं कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। तो चलिए एरीज, आप लोगों के लिए देखें कि कमिंग वीक क्या लेकर आ रहा है, क्या एनर्जीज हैं। तो आप लोगों के लिए प्रोफेशनल फ्रंट के लिए कार्ड्स हैं 8 ऑफ वॉन्ड्स एंड बाउल। तो देखिए, 8 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड टैरो में स्पीड की बात करता है, मूवमेंट की बात करता है, शिफ्ट की बात करता है, कहीं कुछ चीज़ों को फाइनलाइज करने की बात करता है, ट्रैवल की बात करता है। और कुछ ऐसा ही इन जनरल या फिर स्पेसिफिकली आपके प्रोफेशनल फ्रंट में होता हुआ दिख रहा है, जहाँ पे हो सकता है कि बहुत जल्दी आपको अपना काम ख़त्म करना पड़ रहा है, या फिर से मैं कहूँगी आप बहुत जल्दी अपना काम ख़त्म करना चाहते हैं। एक स्पीड या तो आप मेंटेन करना चाहते हैं, बहुत स्पीड से आप आगे बढ़ना चाहते हैं, या फिर सर्कमस्टांसेस ऐसे हैं, सिचुएशन ऐसी है जहाँ पे आपको स्पीड से अपना काम ख़त्म करना है। देखिए, ये जनरल रीडिंग है तो यहाँ पे सबके लिए थोड़ा थोड़ा डिफ़र कर सकता है। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आपकी डेडलाइन बहुत पास आ रही है, जो भी काम आप कंप्लीट करना चाह रहे थे आपको करना है, और इसीलिए जल्दी जल्दी अगेन आपको काम करना पड़ रहा है। और जैसे कि मैंने आपको बताया, 8 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड स्पीड का कार्ड, मूवमेंट का कार्ड होता है। तो एक मूवमेंट भी किसी भी लेवल पे इस वीक आपके प्रोफेशनल फ्रंट में या इन जनरल के लिए आती हुई दिख रही है। और देखिए, ये मूवमेंट भी सबके लिए डिफ़र कर सकती है। कुछ लोगों के लिए ट्रैवल हो सकती है, या फिर ट्रैवल रिलेटेड कोई प्लानिंग हो सकती है जो आप इस वीक कर रहे हैं। कुछ लोगों के लिए इमोशनल मेंटल लेवल पे एक मूवमेंट आ सकती है। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि पीछे चीज़ें अटकी हुई थी, कहीं उसमें एक मूवमेंट आ रही है। तो देखिए, जो भी हो, कहीं आप आगे बढ़ते हुए दिख रहे हैं। और यहाँ पे मैं आपको यही कहूँगी एरीज की, थोड़ा सा ख्याल रखें कि आप इम्पल्सिव ना हो, जल्दबाजी ना करें, क्योंकि देखिए बहुत तेज़ी से आगे बढ़ने में और इम्पल्सिव और जल्दबाजी करने में फ़र्क होता है। जब हम इम्पल्सिव होते हैं या फिर किसी भी चीज़ को लेके जल्दबाजी करते हैं तो हम क्लियरली चीज़ों को नहीं देख पाते हैं, हम अच्छे से चीज़ों को नहीं समझ पाते हैं, और ऐसे में हमारे एक्शंस या फिर कभी कभी चीज़ें गलत भी हो जाती हैं। तो अगेन फिर से मैं कहूँगी कि आप स्पीड अपनी मेंटेन करें, लेकिन इन द प्रोसेस आप इम्पल्सिव ना हो, जल्दबाजी ना करें। और देखिए, अच्छी चीज़ें भी इस वीक आपके प्रोफेशनल फ्रंट में आते हुए दिख रही हैं। और एट टाइम्स क्या होता है ना कि बहुत सारी चीज़ें आपको करनी हैं, या फिर से मैं कहूँगी कि एक से ज़्यादा चीज़ें आपको करनी हैं, और आपको समझ नहीं आ रहा कि आप कहाँ से शुरू करें, कहाँ पे ख़त्म करें। और इसकी वजह से भी किसी लेवल पे छोटा मोटा स्ट्रेस, छोटी मोटी टेंशन भी आपको रह सकती है। और देखिए एरीज, ये टेंशन और स्ट्रेस काफ़ी हद तक हमारे हाथ में होता है कि इसको हम कितना बड़ा बनाएं और कितना छोटा बनाएं। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपको 30% स्ट्रेस या टेंशन है, तो देखिए अब यहाँ पे आपके पास पावर है या आपके हाथ में है इस 30% को आप 60% पे लेकर जाएं, या फिर आप 20 या 10% पर लेकर आएं। तो मैं आपको यही कहूँगी कि आप थोड़ा सा चीज़ों को ऑर्गेनाइज करें और कोशिश करें कि इस स्ट्रेस और टेंशन को आप ना बढ़ाएं, क्योंकि बहुत ज़्यादा कुछ होता हुआ नहीं दिख रहा है, छोटा मोटा दिख रहा है। लेकिन कभी कभी हम छोटी मोटी चीज़ों को भी जब अपने माइंड में बहुत बड़ा बनाते हैं तो अननेसेसरली हम एक टेंशन अपनी लाइफ में लेकर आते हैं। तो इस चीज़ का अगेन आप बहुत ख्याल रखें। एंड देखिए, बाउल का कार्ड कहता है प्लेंटी ऑफ मटेरियल थिंग्स।
तो यहाँ पे भी देखिए कार्ड प्लेंटी की बात करता है, यानी कि एक से ज़्यादा चीज़ें, एक से ज़्यादा काम आपको इस वीक करने पड़ सकते हैं और मटेरियलिस्टिक चीज़ों पे आप ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। या फिर देखिए ये कार्ड ये भी कहता है कि कोई मटेरियलिस्टिक गेन भी इस वीक आपको आपके प्रोफेशनल फ्रंट में या फिर इन जनरल के लिए भी हो सकता है। एंड पर्सनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए कार्ड्स हैं द मैजिशियन एंड क्राउन। तो देखिए पर्सनल फ्रंट के लिए भी बहुत ही पॉजिटिव कार्ड्स हैं। मैजिशियन कहीं मैजिकल एनर्जीज़ की बात करता है, कहीं जो भी आप अचीव करना चाहते हैं, जो भी आप अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, उसी से ही रिलेटेड आपके पास सारे रिसोर्सेज, सारे टैलेंट, सारे स्किल्स होने की बात करता है। और हो सकता है कि कोई डिज़ायर, कोई विश आपकी है जिसके लिए आपको लग रहा है कि यूनिवर्स की तरफ से बहुत सपोर्ट है और कहीं उस विश, उस डिज़ायर को आप मैनिफेस्ट करना चाह रहे हैं। और कुछ लोगों के लिए ऐसा भी हो सकता है कि आपकी कोई विश, आपकी कोई डिज़ायर मैनिफेस्ट हो रही है। और कहीं फिर से मैं कहूँगी कि जो भी आपका गोल है उसको पाने के लिए सब रिसोर्सेज आपके पास हैं, लेकिन एट टाइम्स क्या होता है ना एरीज़ कि हम अपनी पोटेंशियल को, अपनी स्किल्स को, अपने टैलेंट्स को नहीं रियलाइज़ कर पाते हैं और इसी वजह से जो चीज़ें हम चाहते हैं उनको हम कहीं मैनिफेस्ट नहीं कर पाते हैं या फिर उस डायरेक्शन में हम उस तरीके से एक्शन इनिशिएटिव नहीं ले पाते हैं। और मैजिशियन का कार्ड इस वीक आपको यही याद दिलाने आया है कि आपके पास पोटेंशियल है, स्किल्स हैं, टैलेंट्स हैं। अपनी विशेस, अपनी डिज़ायर्स को मैनिफेस्ट करने के लिए आपके पास इनफैक्ट मैजिकल पावर्स हैं उस विश को मैनिफेस्ट करने के लिए और यूनिवर्स की तरफ से भी सपोर्ट है। ज़रूर आप एक्शन लें, इनिशिएटिव लें। और देखिए बहुत सारे एरीज़ मुझे ऐसी एनर्जीज़ में दिख रहे हैं या फिर ऐसा करते हुए दिख रहे हैं। एक बहुत ज़बरदस्त कॉन्फिडेंस आपको चीज़ों को लेकर रह सकता है। और यहाँ पे देखिए मैजिशियन का कार्ड किसी लेवल पे चीज़ों को मैनिपुलेट करने की भी बात करता है, कहीं थोड़ा सा डिप्लोमेटिकली चलने की बात करता है। और यहाँ पे मैं आपको यही कहूँगी एरीज़ कि कभी कभी हमें ऐसी एनर्जीज़ में रहना पड़ता है, बस थोड़ा सा ख्याल रखें कि आपकी मैनिपुलेशन हेल्दी है। और यहाँ पे अब बहुत सारे लोग बोलेंगे मैम मैनिपुलेशन हेल्दी कैसे हो सकती है। देखिए आप जो भी कर रहे हैं अगर उसके पीछे आपकी इंटेंशन पॉजिटिव है, आपके मोटिव्स पॉजिटिव हैं तो वो हेल्दी ही मानी जाएगी। और मैंने कितनी बारी आप लोगों को एक एग्ज़ाम्पल भी शेयर किया है जहाँ पे कसाई गाय के पीछे भाग रहा होता है, तो जाहिर सी बात है यहाँ पे कसाई की इंटेंट गाय को हार्म करने की है, मारने की है। और पीछे भागते भागते कहीं गाय राइट टर्न ले लेती है और सामने खड़े इंसान से जब कसाई पूछता है गाय किधर गई, तो सामने वाले को भी पता होता है कि भाई कसाई है ये और इसकी इंटेंट ठीक नहीं है। तो यहाँ पे ये इंसान झूठ बोलता है गाय लेफ़्ट को गई। तो अगर हम टेक्निकली देखें तो ये गलत है, लेकिन अगर आप दूसरे नज़रिए से देखें तो कहीं उसकी इंटेंशन पॉजिटिव थी, उसकी इंटेंशन गाय की जान बचाने की थी। तो यहाँ पे जो मैनिपुलेशन थी वो भी हेल्दी मानी जाएगी। तो इस तरीके से अगेन मैं कहूँगी अगर आपकी मैनिपुलेशन हेल्दी है तो कोई हर्ज नहीं है। और थोड़ा सा ख्याल रखें कि हो सकता है कुछ लोगों के लिए जो भी लोग आपके आसपास हैं वो थोड़े से मैनिपुलेटिव हो रहे हैं, वो थोड़ा सा अगेन आपके साथ डिप्लोमेटिकली चल रहे हैं। यहाँ पे भी आपने ख्याल रखना है कि अगर उनके इंटेंशंस अच्छे हैं, उनके मोटिव्स पॉजिटिव हैं तो कोई बात नहीं। और अगर आपको लगे ऐसा नहीं है तो आप ज़रूर अलर्ट रहें, थोड़े से कॉशियस, थोड़े से कॉन्शियस रहें। एंड यहाँ पर टी लीफ से आप लोगों के लिए क्राउन का कार्ड है और ये कार्ड कहता है ऑनर एंड रिस्पेक्ट विल कम टू यू। तो देखिए किसी लेवल पे एक एप्रिसिएशन, एक रिकग्निशन भी आपको मिल सकती है और ये किसी भी चीज़ के लिए मिल सकती है। कहीं अगेन मैं कहूँगी कि जो भी लोग आपके आसपास हैं कहीं वो आपको बहुत एक रिस्पेक्ट दे रहे हैं या उनकी नज़रों में आपकी रिस्पेक्ट बढ़ रही है।
एंड गाइडेंस से आप लोगों के लिए कार्ड है फैमिली। तो देखिए बहुत ही क्लियर मैसेज है कि जो भी आपके क्लोज सर्कल के लोग हैं, जो भी आपके फैमिली मेम्बर्स हैं, हो सकता है कि आप उन पे बहुत फोकस कर रहे हैं, वो आपके लिए प्रायोरिटी हैं, या फिर उनकी तरफ से इंटरफेरेंस है, इन्वॉल्वमेंट है। और यहाँ पे देखिए सबके लिए ये इंटरफेरेंस इन्वॉल्वमेंट डिफ़र कर सकती है। कुछ लोगों के लिए पॉजिटिव हो सकती है, कुछ लोगों के लिए नेगेटिव हो सकती है, लेकिन मुझे ज़्यादा पॉजिटिव दिख रही है क्योंकि आप लोगों के लिए बाकी सारे ही कार्ड्स बहुत पॉजिटिव हैं। तो फिर से मैं कहूँगी फैमिली एक फोकस रह सकता है। और कहीं देखिए यहाँ पे कार्ड्स हो सकता है आपको गाइडेंस भी दे रहे हों कि आप अपने फैमिली मेम्बर्स या फिर जो भी क्लोज सर्कल के लोग हैं उनको ज़रूर इस वीक प्रायोरिटाइज़ करें, उनको आप ना इग्नोर करें। एंड एस्ट्रोलॉजी से आप लोगों के लिए वर्गो साइन का कार्ड है और इसके हिसाब से ग्रीन कलर आप लोगों के लिए इस वीक लकी रह सकता है एंड सिग्निफिकेंट डे होगा वेडनेसडे। तो ये था एरीज आप लोगों के लिए कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। और नीचे मुझे कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताएं कि ये कितना आपके साथ रेजोनेट किया, कितना आप कनेक्ट कर पाए।